गांव सुखपुर में हर मौसम अपनी एक अलग पहचान रखता था। इस साल की गर्मी कुछ ज्यादा ही भयंकर थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था और गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। रवि अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी माँ पानी भरकर लौटी और माथे से पसीना पोंछते हुए बोली, इस बार तो पानी लाने में बहुत दिक्कत हो रही है बेटा, कुएं का पानी भी सूख गया। रवि चिंतित होकर बोला, माँ, हर साल यही परेशानी होती है, हम कुछ कर क्यों नहीं सकते? पिता ने आंगन में बैठते हुए कहा, बेटा, पहले गांव में बहुत तालाब और कुएं थे, लेकिन अब सब सूख चुके हैं। लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, इसलिए बारिश भी कम हो रही है। अगले दिन रवि अपने दोस्तों के साथ खेलने निकला। दोपहर का समय था और सूरज की गर्मी असहनीय थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग बेहोश पड़े हैं। रवि दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने दोस्त मोहन से कहा, मोहन, जल्दी से पानी लाओ। मोहन ने पानी लाकर रवि को दिया। रवि ने बूढ़े आदमी के मुंह पर छींटे मारे। धीरे धीरे वह होश में आए। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, लू लग गई थी। अगर तुम लोग न होते तो पता नहीं क्या होता। रवि सोच में पड़ गया। अगर पानी और छांव होती तो यह हादसा टल सकता था। उसने गांव में कुछ करने की ठान ली। शाम को गांव के चौपाल में बैठक हुई। गांव के सरपंच ने कहा, हमें जल संरक्षण के लिए कुछ करना होगा, वरना हालात और बिगड़ेंगे। रवि ने खड़े होकर कहा, हम सबको मिलकर तालाबों की सफाई करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर अभी नहीं जागे तो आगे और मुश्किलें होंगी। गांव के बुजुर्गों ने सर हिलाते हुए कहा, बच्चा ठीक कह रहा है, हमें बारिश के पानी को संचित करने का तरीका अपनाना होगा। धीरे धीरे गांव के लोग इस मुहिम में जुट गए। तालाब की सफाई शुरू हुई और घर घर जाकर लोगों को जल बचाने के तरीके समझाए गए। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन जून में अचानक बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। बच्चे खुशी से चिल्लाए, बारिश आ गई, बारिश आ गई। बूढ़े किसान हाथ जोड़कर बोले, भगवान का शुक्र है, इस बार हमारी मेहनत सफल हुई। रवि अपने दोस्तों के साथ बारिश में नाचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई थी। गांव वालों को समझ आ गया था कि जल बचाने और पेड़ लगाने से ही गर्मी के कहर से बचा जा सकता है। रवि की एक छोटी सी पहल ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब हर कोई पानी बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध था। गांव के सरपंच ने सबको याद दिलाया, अगर हम अभी नहीं संभल ले तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, अब हर साल गर्मी के साथ हमारी तैयारी भी रहेगी।